नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम गुरु 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 ओम शांति 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 ओम कौरं बिंद संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये श्री हरिहंता धीमहि श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में जिस शास्त्र की वाचना हम कर रहे हैं थोड़ा कठिन शास्त्र है प्रैक्टिस करने में। श्री समाधि शतक श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित। आचार्य महाराज हमें जगत के सभी पदार्थों से अलग पृथक होने की प्रक्रिया बता रहे हैं। सबसे पहले जब चालू किया था जो कि समय सार की 19, 20, 21 है, तो जगत के पदार्थ जो दिखते हैं वे सब मेरे नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर शरीर पर आते हैं, उसमें सब आ गया, माता पिता पुत्र पत्नी सब आ गया। फिर आते हैं
शरीर पर। शरीर भी मेरा नहीं है, उसका स्वभाव है पड़न सड़न, मन पुद्गल है, बनता है बिगड़ता है। और स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द से पुद्गल है माना, वो सब उसमें है। अभी इसके आगे कहते हैं जो ये वाणी निकल रही है सो भी मेरी नहीं है। अध्यात्म शास्त्र है, इसकी जिम्मेवारी तो हमारी है, याद रखना। हम झूठ बोले तो पाप लगेगा ही, किंतु उसके पर हमारा स्वरूप अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी पुद्गल की ही पर्याय है। वचन के पुद्गल परमाणु है, उसके हम निश्चय नहीं से करता नहीं है। यह इस गाथा में कहते हैं। इसका थोड़ा अल्प परिचय करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शायद ऐसा कहा कि लास्ट टाइम हो गया था उसका। हाँ, यही है। श्री आचार्य भगवान वाणी के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, इसके साथ कैसा वर्ताव करना, उसको कहते हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेत अंतः अशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। जो नजदीक के स्थूल पदार्थ है, इसमें शरीर से थोड़ा अंदर जाओ तो यह वाणी है, और उसके अंदर जाएंगे तो विकल्प विकल्प थोड़ा ट्रिकी है। विकल्प मायना आत्मा में जो अंदर में अंतर्जल्प होता है, कुछ न कुछ याद आता है, स्मृति में आता है। और स्मृति में आता है नहीं, उसको बाहर में हम व्यक्त कर रहे हैं। वाणी वाचा के द्वारा व्यक्त करते हैं। दो प्रकार के जल्प कहे हैं। एक बहिर्जल्प, उसको यह वाणी कहते हैं, और एक अंतर्जल्प, उसको विचार कहते हैं। विचार जो है वो आत्मा की पर्याय है। विचार जो है वह आत्मा की वर्तमान अवस्था है। ट्रिकी है जरा, दो बाजू से ले लेना, क्योंकि अन्यत्र महापुरुषों ने ऐसा कहा कि कर विचार तो पाम। अगर तू विचार करेगा तो तेरे को आत्मा की उपलब्धि होगी, परम पद की प्राप्ति क्रमशः, ऐसा भी कहते हैं। तो जल्प है अंतर्जल्प। अंतर्जल्प मायना अंदर में पूर्व के जो कर्म है उसके उदय से उत्पन्न होने वाले आत्मा की तरंगे वो अंतर्जल्प कहलाता है। उन दोनों को त्यागना है। क्या होना है?
पहले सादी जबान में समझ ले तो निर्विकल्प होना है, मगर प्रबुद्ध होकर निर्विकल्प होना है। ऐसे तो जब सो जाते हैं तो निर्विकल्प हो जाते हैं। स्वप्न दशा को बात कर दो, मगर वो तो दुख का कारण है, वो तो तामसिक चीज है। निद्रा तो साधक की कथनचित दुश्मन है, साधक की दुश्मन है, क्योंकि वो प्रमाद के हिस्से में आती है। निद्रा है वो प्रमाद के हिस्से में आती है। तो दुनिया को जानने वाला, शरीर को जानने वाला और वाणी को जानने वाला और जो तरंगे, जो विचार आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी जानने वाला जो है सो मैं हूं, यानी सो मैं मेरा परमार्थ स्वरूप है, ऐसा कहा ना, शुरू में आ गया था। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। मन त्यागी मैना स्वयं जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम कुछ नहीं करें तो भी विचार उत्पन्न होते रहते हैं। और बुद्धि, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो कुछ समय के लिए हम कुछ भी विचार नहीं कहना चाहते हैं। ऐसा पहले तो भगवान का स्मरण करते हैं, फिर सदगुरु का स्मरण करते हैं, फिर भगवान की वाणी का स्मरण करते हैं, या दूसरा भी चिंतन करते हैं। 5 प्रकार के पापों में मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रमाद में नहीं रुकना है, नहीं उलझना है, ऐसा विचार करते हैं। तो वो करते हैं, वो ठीक है, मगर उसको सविकल्पक ध्यान कहेंगे, सविकल्पक ध्यान कहेंगे। वह आवश्यक है प्रिलिमिनरी स्टेज में, मगर जब तक कि ये बात आत्मा में होती रहेगी तब तक उसका जो मूल स्वरूप है निस्तरंग चैतन्य चित चमत्कार मात्र, निस्तरंग चैतन्य चित चमत्कार मात्र, अनंत आनंद का स्रोत, यानी आत्मद्रव्य चिदानंद। तो उसको पकड़ना है। पकड़ना मैना उधर तो कोई अपने पास हथियार नहीं है, पकड़ेंगे कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसा आत्मा जो है, ये आत्मा है, उसमें एक ध्रुव कंपोनेंट है और एक चेंजिंग इवेनेसेंट टेम्पररी कंपोनेंट है जो बदलता रहता है। इसको उसमें डुबो दो, यानी इसको जो बदलता है उसको न अपना मानो, न अपना जानो, उसका अपरिचय करो, अपरिचय करो।
उस दृष्टांत से बताएगा। माताएं जाती है वो साड़ी लेने को, तो बहुत होशियार होता है सेल्समैन, तो वो ऐसा ऐसा दिखाता है, तो आप साड़ी भी देखती है, कभी कभी उसके सामने देखती है, मगर ज्यादा साड़ी की ओर देखती है, मगर वो बराबर एक आंख से तुम्हारे चित्त को रीडिंग कर रहा है, तुम्हारा माइंड रीडिंग कर रहा है वो। बहन जी कैसी लगती है बहन जी? जब आपके दिल में ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छी है, तो वो जान लेता है, दैट इज हिज एक्सपर्टाइज। इसी के लिए उसको बड़ा तनख्वाह मिलता है। जो आपको जच गए उसका 100 रुपया ज्यादा बोल देगा वो। फिर आप कहेंगे कि मुझे तो यही चाहिए। माई वो तो महंगी है, माई वो तो महंगी है नहीं महंगी, मगर आपको जच गई है, इसलिए वो उसका भाव बढ़ा देता है। तो विचार आते हैं, भगवान आए, जुदे जुदे भगवान आए, जुदे जुदे आचार्य महाराज आए और दूसरे मुनि महाराज आए। अब यह विचारो, अब यह उद्यम करो, जो जो दिख रहा है, जो जो सोच में आ रहा है, जो जो थॉट प्रोसेस में आ रहा है, वो मैं नहीं हूं, मगर जिसमें आ रहा है वो मैं हूं। ऐसा अपन वो करते हैं बार बार। रेखा को मत देखो, रेखा कहां है, किसमें है? ये रेखाएं हैं ना, ये तरंग है आत्मा की दृष्टि से। इसकी दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहां तो ये फिक्स है, वहां तो बदल रही है। उपनिषद में एक श्लोक आया है, यम नीति नीति वचन निगमा अवोच स्तम देव देव मज मज्जुत माहुरग्रम। यम नेति नेति वचन निगमा अवोचु। महापुरुषों ने शास्त्रों में कहा है ऐसा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब तक उधर उसकी ओर दृष्टि है तब तक काम बनने वाला नहीं है। रूट को पकड़ो। उत्थान की जो जगह है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उत्थान की जगह ये है, ये आत्मा है, ऐसा समझ लो। और ये भिन्न भिन्न विचार आ रहे हैं, तो आचार्य भगवान उसको प्रज्ञाक्षीणी कहते हैं। इधर लगाओ, क्योंकि यहां से विकल्पात्मक दशा चालू होती है और यहां से निर्विकल्पता है। सो पहले कह गए थे, उसको रिपीट करना। रिपीटिशन ही है ध्यान में, ना क्या? जहां जहां अपनी चित्तवृत्ति जाती है, वहां से उसको वापिस ला करके जहां से वो उत्पन्न होती है, उस मूल स्रोत, उसका मूल स्रोत है, वहां हमें अपनत्व बनाना है।
ये बात 18वीं गाथा में कहते हैं। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन् दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। एक एक लेडी झील है। रूप मने देखाय जे, रूप का मायना इधर ऐसा समझना, कोई भी रूपी पदार्थ, कोई भी रूपी पदार्थ। रूप मने देखाय जे, समझे नहीं कई बात, समझे ते देखाय नहीं, बोलूं कौनी साथ, बोलूं कौनी साथ। समस्त अध्यात्म मार्ग का भी यह क्रक्स ऑफ द मैटर है, इसेंस है। इसका अभ्यास महापुरुष 2400 घंटा करते हैं। इसका अभ्यास महापुरुष 2400 घंटा करता है। पर जो सो जाते हैं तब कैसे करते हैं भैया? जब सोते हैं तो सोने के पहले भी अपने चैतन्य की चिंतन करते हैं। सोने के पहले भी अपने चैतन्य का चिंतन करते हैं। अगर चैतन्य का करने में असमर्थ है तो जिन्होंने चैतन्य पूर्ण रूप से प्राप्त किया है ऐसे परमात्मा को याद करते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पर यह पूरा समझना नामुमकिन है, मगर इसको इशारे से समझ ले और फिर प्रयोग करे तो धीरे 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 सब चीज को परद्रव्य के रूप में देखने लगता है। कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरी नथी मारो खरे, कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरी नथी मारो करे। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो। इसलिए वो जो बोर्ड दिखा था, उस बोर्ड में जो भगवान दिखते हैं वो भगवान है उसको मत देखो, भगवान जिसमें दिखते हैं उसको देखो। उसे इधर भी गए दफा बताया था। उसको कैसे देखे? उसको देखने के लिए कोई बाह्य चेष्टा की जरूरत नहीं है। सही समझ, वैराग्य, अभ्यास और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का घोलन, जो जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, और जो जो देखने वाला है वो मैं हूं। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है अंदर में या बाहर में, वो मैं नहीं हूं। जो देखने वाला है, जिसके माध्यम से देखना बनता है, देखना जानना दोनों, जानना देखना, देखना जानना, यह तो प्रोसेस हुआ, यह तो
प्रोसेस हुआ, प्रोसेस का जब फल आता है, प्रोसेस का जब रिजल्ट आता है, तब वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो। वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो। अब उसको विधेयात्मक रूप से देखे तो मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूं, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। उद्यम पूर्वक चेष्टा करके जब देखता है तब ज्ञाता मिट जाता है। ज्ञाता मिट जाता है माना वो पर्याय गई, ये देखता है, ये देखता है, ये देखता है, कुछ भी देखने योग्य नहीं है। इस विश्व में कुछ भी देखने योग्य नहीं है। अगर है तो भगवान वीतराग की मुद्रा है व्यवहार से। अगर देखने योग्य भगवान, आप ऐसा बैठते बैठते तो बहुत टाइम से बैठते हैं तो आपको थकावट नहीं लगती? आपको चेंज चाहिए कि नहीं? चलो मैं ले जाऊं आपको, गुलाब के फूल दिखाऊं, मोगरे के फूल दिखाऊं, गार्डन में ले जाऊं। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पृष्ठ संख्या 800 आंक 29, उसका लास्ट सेंटेंस। ત્યાં સર્વ અન્ય આલંબન રહિત સ્થિતિ કરવી। ત્યાં સર્વ अन्य आलंबन रहित स्थिति करवी। तो बहुत समय तक तो सालंबन ध्यान होता है। सालंबन ध्यान, आलंबन सहित भगवान के चरण, भगवान का नाक, भगवान की आंखें, भगवान का ललाट, मगर सब जाते 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 फिर भगवान की आंख के अंदर पूछोगे, भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान कहते प्रशमरस निमग्नम, प्रशमरस निमग्नम, आत्मा के आनंद के रस को पी रहा हूं। वो तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूं, मैं निज स्वरूप को देख रहा हूं। देख नहीं रहा हूं, निज स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। यह जरा आगे की स्थिति है। इसके पहले हम लोगों को पदस्थ और रूपस्थ ध्यान करना चाहिए। पदस्थ मायना भगवान की वाणी का अनुचिंतन, भगवान की वाणी का अनुचिंतन, चाहे आत्मसिद्धि की शास्त्र की गाथा बोलो या कोई भी महान आध्यात्मिक शास्त्र ऑथेंटिक हो, इनकी गाथाएं बोलो। मगर बोलो तो जबान को बोलो, तुम बोलो, जबान को ऑर्डर करो कि तुम बोलो और मैं तो इसको देखूंगा। साहब आप तो ऐसी बात करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आती, और कभी ऐसा कहते कभी ऐसे कहते। तो वो माता वो सब करती है, वो कोई उसको कहता ही नहीं कि एकदम दौड़ो, मगर जैसा ही वो याद वो आवाज आती है, ऐसे दो काम कैसे करती है? एक साथ तो नहीं कर रही है, मगर कॉन्शियस माइंड से तो काम कर रही है
रोटी बनाने का, और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फिक्स किया है कि कोई भी काम करना मगर बच्चे को रुलाना नहीं। तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा। करता जाइए, घरनु काम पर लेता जाइए, प्रभु नाम वो तो भक्ति की अपेक्षा से कहा, क्योंकि वहां भी द्वैत है प्रभु का नाम लेने में भी, मगर प्रभु का नाम लेते 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 एक बार प्रभुमय हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु कहीं बाहर नहीं है। निश्चय प्रभु कहीं बाहर नहीं है। निश्चय प्रभु तो वो जाननहारा देखनहारा है, वो ही निश्चय प्रभु है। अभी जो उसका कमेंट्री है, वो कहते हैं, तो 33 युगा था, सॉरी नहीं ये भूल हो गई। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। अंतर्वचन को भी छोड़ो और बहिर्वचन को भी छोड़ो। जो शरीर आदि इंद्रिय गोचर रूपी पदार्थ मेरे द्वारा इंद्रियों से जाना जाता है, वो पदार्थ सर्वथा अचेतन होने से बिल्कुल भी, अर्थात कहे हुए वचन को भी नहीं जानता है। निश्चय नहीं का शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है। सब चीजों से अपने उपयोग को हटा करके जो सहज रूप से जानने वाला है, उसकी ओर ले जाने की आज्ञा आचार्य करते हैं। ऐसे तो स्यात् कथंचित अवक्तव्यम, स्यात् कथंचित अवक्तव्यम। इसलिए जो जड़ रूपी पदार्थ है उनसे बात क्या कहने, जो जान सकते हैं उन्हीं से बात करना उचित है। तथा जो जानने वाला है, चेतन स्वभाव है, वह दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता है, क्योंकि वह अमूर्तिक, ये सब आवश्यक है। कैसा मैं कैसा हूं? अमूर्तिक हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हूं। जब ऐसी दशा है तब मैं किसके साथ बात करूं? तो किसी के साथ बात नहीं करना, ऐसी अंतिम बात आती है। स्वयं के साथ भी बात नहीं करना, स्वयं में लीन होना। स्वयं के साथ बात करेगा तो माइंड काम करेगा, और जब तक कॉन्शियस माइंड काम करता है तब तक आत्मा के आनंद का आविर्भाव नहीं होता है। जिस मोमेंट, जिस क्षण स्थिर होता है, उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद का फव्वारा निकलता है। यहां पर आचार्य बोलने का झगड़ा छुड़ाकर अंतरात्मा को अनुभव कराने का उपाय बताते हुए द्रव्यार्थिक नय को प्रदान कर उसे जगत का स्वरूप बताते हैं कि द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो हर एक प्राणी में प्रकट क्रिया करने वाले दो ही द्रव्य है, पुद्गल और जीव। पुद्गल द्रव्य का स्वरूप देखा जाए तो वह बिल्कुल अचेतन जड़ है, वह कुछ समझ नहीं सकता। वहां पर राजचंद्र जी की जो कविता है ना, देह जीव एक रूप भाषे छे, अज्ञान वर्ण क्रिया नि प्रवृत्ति, पण तेथी तेम थाय छे,
जीवनी उत्पत्ति अन्य रोग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी ना वचन वडे दूर थई जाय छे भासे जड़ चैतन्य नो प्रगट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे ज्ञेय की ओर से उपयोग हट गया और ज्ञायक की ओर आने लगा। ज्ञायक की ओर आने लगता है तो सविकल्पक समाधि हो और ज्ञायक में जब डूब जाता है ज्ञायक के साथ एक रूप हो जाता है तब निर्विकल्प दशा प्रकटती है। वो हम लोगों को बहुत कम समय के लिए प्रकट होती है क्योंकि हमारी समुच्चय योग्यता उतनी ज्यादा नहीं है। फिर भी अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभी खाना खाने को बैठेंगे तो विकल्प ज्यादा नहीं करना। क्षुधा वेदनी को सहन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए यह खुराक के उद्गल परमाणु को मुंह में रखने का विकल्प करता हूं। बोला ऐसा क्यों कहते? क्योंकि अगर वो भाग्य में न हो तो उल्टी हो जाए। तुमने तो रख दिया यहां और कुछ ऐसा हुआ सब निकल गया, क्या किया जाए? क्या किया जाए? ज्यादा तो ये बोलने का विषय नहीं है। सब लोग को अपने अंतर में इसका प्रयोग करना पड़े। इसके लिए पहले घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाहो। वो प्रभु है तो भगवान भी है और प्रभु आत्मा भी है। प्रभु भगवान भी है और प्रभु आत्मा है। भगवान को देखना और उसकी पूजा वगैरह करना थोड़ा आसान है, मगर जो आत्मा की पूजा है वो करना काफी कठिन है। क्योंकि अरूपी है, आत्मा अरूपी है, आंख से दिखता नहीं, किसी इंद्रिय के द्वारा दिखता नहीं, उसका सिर्फ एहसास होता है, अनुभूति होती है, भाव भाषण होता है, स्वसंवेदन होता है। शनै ही होता है। दीर्घ काल सुधी यथार्थ बोधनो परिचय थवाથી બોધ બીજની પ્રાપ્તિ હોય છે અને તે બોધ બીજ તે પ્રાય નિશ્ચય सम्यक्त હોય છે। હવે નિશ્ચय सम्यक्त में तो सिर्फ झलक मिली, हाँ याद रखना, निश्चय सम्यक्त होना बड़ी सिद्धि है, मगर सम्यक निश्चय सम्यक्त होना बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। बार बार करना पड़ेगा, ऐसा बार बार ऐसा करना पड़ेगा। अपने को मालूम नहीं है कि अपने आत्मा के साथ कितने कर्म चिपके हुए हैं। तो निरंतर ये करना पड़ेगा कि स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो। मैं अहिंसा पालन कर रहा हूं, मैं सत्य का पालन कर रहा हूं, द्रव्य एक है और
गुण अनेक है और पर्याय भी अनेक हो सकती है। जो पर्याय निकले वो जैसी निकली वैसी मेरी नहीं है। जैसी निकली ये जॉइंट है, निकली वो मेरी नहीं है। माना मेरी नहीं है, माना उतने जैसा मैं नहीं हूं। समझो क्रोध किया तो कर्म तो चिपक जाएंगे। मैंने क्रोध किया तो कर्म तो जितने वो चिपक जाएंगे। उसी समय क्षमा को याद करो, जो मेरे स्वभाव से विपरीत है। यह भाव जो हुआ सो मेरे स्वभाव से विपरीत है, मैं उसका पोषण नहीं करूंगा। इसलिए पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, इन सब का पालन करना पड़ेगा। जरा कठिन है, अच्छा नहीं लगता है, वो करना पड़ेगा। और कोई उपाय इस विश्व में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह ज्ञाता दृष्टा है, पर उसके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। इससे इंद्रियों के द्वारा देखने का व सुनने का काम वह नहीं कर सकता। निश्चय की बात चल रही है। ऐसे तो मति श्रुत अवधि मनोपरे केवलानी ये ज्ञानम है, मगर निश्चय नहीं से जब विकल्प करता है देखने का, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, तो अंतर के जो वैभव है वो टूट जाता है। प्रयत्न से जाने वो मोक्ष मार्ग नहीं है, बिना प्रयत्न जाने। बिना प्रयत्न माने बिना विकल्प। प्रयत्न तो बहुत प्रयत्न चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह ज्ञाता दृष्टा है, पर उसके मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। इससे इंद्रियों के द्वारा देखने का व सुनने का काम वह नहीं कर सकता। यदि वह सुन करके हमसे बात कर सके, वह हमें उत्तर दे सके, तो बात करना भी ठीक है। पर जब जीव का स्वभाव संकल्प विकल्प रहित, शुद्ध निर्विकार राग द्वेषादि मैल से रहित है, तब उसका सुनकर विकल्प करना, फिर हमें उत्तर देने का विकल्प करना असंभव है। क्योंकि द्रव्यार्थिक शुद्ध नहीं से आत्मा का स्वभाव ही अमृतचंद्राचार्य महाराज ने इस भांति कहा है। अभी अमृतचंद्राचार्य देव का कलश कहते हैं, मैंने शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्ण भायन माव्यन्न विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। शुद्ध नय का उदय होता है, तब बोलना बंद हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान बंद हो जाता है। तो जो धर्म है, साक्षात जो धर्म है, वह तो चारित्र ही है। साक्षात धर्म है वो तो चारित्र ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही सम्यक मोक्ष मार्ग के अंग है। मगर जब तक चारित्र का अंश नहीं प्रगटेगा, तब तक वो दो सच्चे नहीं होंगे, ऐसा मूल मार्ग में कहते हैं। ते त्रणे अभेद परिणाम थी रे, ते त्रणे
અભેદ પરિણામથી રે જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે તે માર્ગ જીનનો પામ્યો રે તે માર્ગ જીનનો પામ્યો રે કેવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. गहन है, गंभीर है, कष्ट साध्य है, बहुत अभ्यास वैराग्य की जरूरत है, मगर उसके बिना दूसरा कोई मार्ग अनंत काल पहले भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है और आगामी अनंत काल में भी दूसरा मोक्ष मार्ग निकलने वाला नहीं. आदिनाथ भगवान ने जो कहा था वही वर्तमान में सिमंदर स्वामी कह रहे हैं और वो ही निश्चय नहीं से आने वाले. अभी पहले नरक में है ने श्रेयांश षडिक राजा का जीव महापद्म तीर्थंकर, वे भी वही कहने वाला है. वो 3 कान के जितने तीर्थंकर हैं वो भी यही कहने वाले हैं, निश्चय नहीं से. पर द्रव्यों को जान करके उसको जानने का प्रयत्न करने वाले आत्मा को रोको. आत्मा की चंचल पर्याय को अपनी ओर खिसकाओ. यह आत्मा है तो ये क्या करता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है. क्या कैसा जाना है उसको, ऐसा जाना है, उसको ऐसा जाना है, उसको ऐसा जाना है. उपजे मोह विकल्प थे समस्त आसंसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार. धीर वीर गंभीर और प्रबुद्ध ऐसा होगा वो मार्ग को पाएगा. 25, 50, 100, 200, 500, 1000 बार प्रयत्न किया और सफल नहीं हुआ तो फिर छोड़ देगा, उसके लिए मोक्ष मार्ग नहीं है. वीर डीप मेडिटेशन में, गहरे चिंतन में जाना है तो माखी आ गई तो कोई बात नहीं, खुजली आ गई तो कोई बात नहीं, भूख लग गई तो कोई बात नहीं, किसी ने गालियां दे दी तो कोई बात नहीं. गंभीर अनेक विपत्ति आने पर भी जो अपना पौरुष बंद नहीं करते, अपना पुरुषार्थ चालू रखते हैं. अनेक विपदा आने पर भी जो अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ते हैं. पंच परमिष्टि के एक व्याख्या में ही आया ना ऐसा, परिपूर्ण पंचाचार मावणि धीर गुण गंभीर पंचेन्द्रिय गजना दर्प दलन दक्ष श्री आचार्य पंचेन्द्रिय गजना दर्प दलन दक्ष श्री आचार्य. अनुपम शब्द है दक्ष, एक्सपर्टाइज, कुशल, जो बराबर जानते हैं कि बल और कल
बल और कल गुजराती में कहते हैं ना, बल अने कलनो समन्वय करो। जहां बल की जरूरत है वहां बलात्कार करो, और जहां कल की जरूरत है वहां सुबुद्धि से, प्रज्ञा से काम लो, प्रज्ञा से काम लो, सुबुद्धि से काम लो। इसलिए आचार्य को वर्तमान काल में परमात्मा कहते हैं। फिलहाल यहां पर भगवान की, तीर्थंकर देव की उत्पत्ति नहीं होती, भगवान नहीं मिलते हमको, तो आचार्य को इतने महान बता दिए कि आचार्य ऐसे होते। एक एक गुण को लो तो छक्का छूट जाता है हमारा। और परिपूर्ण पंच आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, इन पांचों में जो तो कहते परिपूर्ण। धीर, जो ठान लिया वो डट करके उसमें ठहर जाते हैं। कोई भी महान कार्य ऐसे होता है। स्वातंत्र संग्राम में बोलते थे ना, सर जावे तो जावे पर आजादी घर आवे, सर जावे तो जावे पर आजादी घर आवे। गुण गंभीर, पंचेंद्रिय गजना दर्प दल ने, 5 इंद्रियां हैं, वो अभिमान करके कहते हैं मैं सबकी राजा हूं, उसका दलन कर देते हैं। अपने को अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा सूंघना, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा स्पर्श करना, हाँ ये सब अच्छा लगता है। दक्ष, एक एक शब्द है। बळ અને કળનો સિનર્जिस्टिक उपयोग करवो एने दक्षता कहते हैं। जहां बल की जरूरत है वहां बल को लगाते हैं, जहां कल की जरूरत है वहां कल को, कल में ना बुद्धि, सुबुद्धि, प्रज्ञा, और बल हट कर दे। पंचेंद्रिय गजना दर्प दल ने दक्ष श्री आचार्य है। ऐसे भगवान, ऐसे पंच परमेष्ठी, पहले उनका ध्यान करना पड़ेगा, उनके गुणों को स्मरण करना पड़ेगा, उनके जीवन पढ़ना पड़ेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम है। हमारा बैंक बैलेंस है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस कम है। तो कैसे मिलता है आत्मा? चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो। धीरे 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 प्रभु जी मारे मंदिर आव्या रे, धीरे 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 प्रभु जी मारे मंदिर आव्या रे, के थोके थोके मैं तो मोतीड़े बांधाव्या रे, थोके 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 मैं तो मोतीड़े बांधाव्या। सदगुरु देव परम कृपालो ने, लोक के नाथ के जय, सब संतन भी હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું,
આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.